हेलो गाइज, वेलकम बैक टू योर चैनल पिंक्स ट्यूटोरियल। आपको पढ़ाने जा रही हूँ इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, जैसे कि मैं अपना लाइट रिफ्लेक्शन टॉपिक स्टार्ट कर चुकी थी। ठीक है, और मैंने बताया था कि आज हम स्टार्ट करेंगे इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखिए इमेज फॉर्मेशन को पढ़ने से पहले हमको रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय स्फेरिकल मिरर को जानना होगा। अगर आपने ये चीज पढ़ ली तो आप इमेज फॉर्मेशन वाला टॉपिक इजीली कर सकते हो। ठीक है, तो बिल्कुल ध्यान से देखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इमेज फॉर्म बाय स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर जो है किस तरीके से इमेज बनाते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है, कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं उनको, वो है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्या कहता है कि अ रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मैं अपनी इससे पहले वाली वीडियो में सब आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल फोकस, आपको मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर सब कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। जिसको नहीं पता है वो मेरी इससे पहले वाली वीडियो जाकर देखिए। ठीक है, और फर्स्ट है a ray parallel to the principal axis after reflection will pass through the principal focus in case of a concave mirror or appear to diverge from principal focus in case of a convex mirror। यानी कि कोई भी रे अगर हमारे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल फोकस पे जाकर मिलेगी। किस केस में? कॉनकेव मिरर के केस में। तो मैंने दोनों मिरर आपके लिए बनाकर रख दिए हैं ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं। देखिए ये आपका कॉनकेव मिरर है, तो ये हमारे प्रिंसिपल एक्सिस है, जैसे कि मैं अपनी पहली वीडियो में बता चुकी हूँ। ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस है। तो सपोज मैंने एक रे यहाँ से पास ऑन कराई, ये जो रे है वो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। देख सकते हैं आप, जब उन्होंने बोला कि जो ये रे प्रिंसिपल एक्सिस की जब पैरेलल होगी तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहां पर मिलेगी? प्रिंसिपल फोकस पे मिलेगी। ठीक है, और देखिए ये इस तरीके से जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होते हैं। ओके, ये बोल रहा है ये किस केस में? ये है कॉनकेव मिरर के केस में। ओके, और अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस। कॉन्वेक्स मिरर के केस में ये बिल्कुल उल्टा, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किस तरीके से तुरंत प्रिंसिपल फोकस पे जाकर गिर रही है, और यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर के केस में क्या होगा? ये डाइवर्ज, क्योंकि हमें पता है कि जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसमें मिरर के पीछे फोकस होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर दोनों मिरर के पीछे होता है। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके से होगा? सपोज ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके पैरेलल जो लाइन जाएगी ये जस्ट लाइक दैट, वो जाकर के फोकस पर मिलेगी। ओके, मीट होगी इस तरीके से। देख रहे हैं? ओके, अब देखिए जब ये देखिए कोई भी जो रे होती है जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो, या पहले तो वो सबसे पहला तो वो फोकस से होकर के जाएगी। दूसरा वही जो रे है ना वो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। ठीक है, ये रूल है। ठीक है, हमेशा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी। और देखिए जब वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी ना, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बिल्कुल वापस अपनी पोजीशन, क्योंकि जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रे जाती है वो पहले जाती है और फिर अपने ही पोजीशन में वापस भी आ जाती है अपने उसमें। ठीक है, तो यहाँ से ये गई और उसके बाद ये वापस आएगी। ओके, अब यहाँ पर देखिए कैसे होगा। ये आपकी मिरर, ये आपकी रे गई जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पहले फोकस पर जाएगी ये। उसके बाद क्या होगा? यही जो रे है वो आगे जाकर किससे मिलेगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिलेगी। ठीक है, और जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास गई उसके बाद अपनी पोजीशन को दोबारा चेंज करेगी, वहीं से वापस आएगी। तो ये क्या होगा? यहाँ पर इस तरीके से थोड़ा सा डाइवर्ज है। देख रहे हैं आप, ये क्या हो जाएगी? थोड़ी सी यहाँ से बिल्कुल डाइवर्ज होगी। देख सकते हैं आप, ये जो फोकस वाली लाइन है और क्या बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, दोनों ही क्या है आपस में, दोनों रेस कैसी हो रही है? डाइवर्ज हो रही है। तो वो यही बोल रहा है कि जो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर के केस में जब प्रिंसिपल फोकस पे हमारी रे मिलेगी तो वो क्या हो जाएगी? डाइवर्ज हो जाएगी। तो जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट है a ray passing through the principal focus of a concave mirror or a ray which is directed toward the principal focus of a convex mirror after reflection will emerge parallel to the principal axis। ठीक है, देखिए ये जो थ्योरम है, थ्योरम समझ सकते हैं आप इसको, जैसे हम मैथ्स में थ्योरम करते हैं तो कन्वर्स पढ़ते हैं थ्योरम का, बिल्कुल वैसे ही है। क्या है इसमें? जो पहली वाली थ्योरम, पहला क्या कह रहा था कि अगर पैरेलल जाएगी तो वो फोकस, पैरेलल होने के बाद वो फोकस से होकर के जाएगी। और ये क्या कह रहा है कि कोई भी रो अगर फोकस से होकर जा रही है तो वो बाद में क्या हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल उसका कन्वर्स है। ठीक है, तो बिल्कुल नहीं डरना। देखिए क्या बोल रहा है कि अरे पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस, यानी कि कोई भी रे आ रही है और प्रिंसिपल फोकस से आ रही है। ठीक है, जब कोई रे प्रिंसिपल फोकस से आएगी तो वो क्या हो जाएगी? इस तरीके से पैरेलल हो जाएगी। दैट्स इट। ओके, और हमें पता है कि कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से जब आती है तो वो क्या करती है? अपने ही पाथ में वापस मूव ऑन कर देती है। और जब ये अपने पाथ में वापस मूव ऑन करेगी तो यहाँ पर ये जो लाइन होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर की, ये हमेशा नॉर्मल लाइन के लिए
नॉर्मल जो रे होती है उसके लिए रिप्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या बनाएगा, एंगल आई, और ये बनाएगा एंगल आर। आपको बता दिया था मैंने एंगल आई क्या कहता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, और एंगल ऑफ आर किसको रिप्रेजेंट करता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। ये मैं आपको बता चुकी हूँ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, ओके। तो जिसको नहीं पता मेरी फर्स्ट वीडियो देख लीजिए, ओके। तो ये क्या होता है कि अरे क्या बोल रहा है ये इसमें कि जो अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर जा रही है तो ये लास्ट में क्या हो जाएगी, जाकर के पैरेलल हो जाएगी। किसके पैरेलल हो जाएगी, इस लाइन के, दैट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। ये थी कॉनकेव मिरर की बात। अब हम देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर में कैसे ये पैरेलल होगी। तो देखिए अगर कोई रे है, सपोज कोई रे इस तरीके से आई और फोकस हो गई, ठीक है, फोकस पे जा मिली इस तरीके से, ठीक है, फोकस पे उसने हिट हुई। उसके बाद को वैसे वहीं से ही कोई रे जो है, ऐसे ही कोई रे आ रही है और जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है। मैंने बताया था अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो वो वापस अपने पाथ में वापस चली जाती है, और ये जो पॉइंट मिला, इसी पॉइंट से, ये जो पॉइंट है ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस कहलाता है। इसी पॉइंट से ये क्या हो जाएगी, इधर की साइड ये पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। जो हमारी थ्योरम कह रही है, रिप्रेजेंटेशन कह रहा है कि जो प्रिंसिपल, अगर कोई रे जो है फोकस से होकर जा रही है तो वो क्या हो जाएगी, बाद में प्रिंसिपल एक्सिस की क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। तो देख रहे हैं यहाँ पर ये वाली पैरेलल है और यहाँ पर ये वाली पैरेलल, ठीक है, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है, मिरर के आगे होगा, कन्वेक्स मिरर है, मिरर के पीछे होगा, ओके। चलिए देखते हैं थर्ड है a ray passing through the center of curvature of a concave mirror or directed in the center of curvature of a convex mirror after reflection is reflected back along the same path। मैंने अभी बताया था आपको कि अगर कोई भी रे जो है सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है, चाहे वो कॉनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो, किसी भी मिरर में अगर कोई भी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है तो वो अपने ही पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो देखिए अगर यहाँ से सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है वो, ठीक है, ऐसे जा रही है तो अपने ही पाथ में क्या हो जाएगी, ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ओके। और यहाँ पर देखिए कोई भी जो रे है, कोई भी रे आ रही है और सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है इस तरीके से, तो जैसे जाएगी वैसे ही अपनी पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट है a ray incident obliquely to the principal axis toward a point P, that is pole, is reflected obliquely. The incident ray, reflected ray follows the law of reflection at a point of incidence making equal angle with the principal axis। देखिए क्या कह रहा है कि अगर कोई रे इंसिडेंट होती है सीधा प्रिंसिपल एक्सिस पे हिट करती है, कहाँ पर हिट करेगी, टुवर्ड अ पॉइंट ऑफ P यानी कि पोल, यानी कि सपोज कोई रे जो है वो आ रही है और स्ट्राइक उसने किया P पॉइंट पे, दैट इज अ पोल पॉइंट, उस पे हिट किया तो वो रिफ्लेक्ट हो जाएगी ऑब्लिक्विली उसी डायरेक्शन में। कैसे होगी रिफ्लेक्ट, बिल्कुल इक्वल एंगल बनाते हुए, और किस तरीके से, इंसिडेंट रे की तरह आएगी और रिफ्लेक्ट होगी रिफ्लेक्टेड रे की तरह, जो कि मैंने आपको पढ़ाया था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहते हैं कि एक नॉर्मल रे होती है, ठीक है, और कोई रे आती है, उस रे का नाम इंसिडेंट रे होता है, ठीक है, और जब वो हिट करती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाती है, और बीच में नॉर्मल रे होती है, उसके बाद जब वो जो रे रिफ्लेक्ट हो जाती है उसका नाम होता है रिफ्लेक्टेड रे, और वो एंगल आर बनाती है, ठीक है। तो ये हमारा कहता है ये, और ये है कॉनकेव मिरर में। अब ये देखिए कॉन्वेक्स मिरर में किस तरीके से होगा, कोई भी रे है वो आई और पोल पर हिट हुई, ठीक है, दैट इज अ इंसिडेंट रे, और यहाँ पर फिर स्ट्राइक होकर के ये रिफ्लेक्ट हुई और ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल, ये जो बनाएगी एंगल आई होगा और ये बनाएगी एंगल आर होगा, और इनमें ये दोनों सेम एंगल, इक्वल एंगल बनाते हैं, एंगल आई बराबर एंगल आर, ठीक है। दोनों ही केसेस में एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन। अब हम देखिए, अब हम करेंगे इमेज फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए मैंने फिगर आपको बना के दिखा दिया है, ये हमारे कॉनकेव मिरर का ही पढ़ेंगे हम पहले। सबसे पहले हमने रखा है ऑब्जेक्ट को एट इन्फिनिटी, ठीक है। अब आपको पता होगा कि इन्फिनिटी क्या होता है, जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, इन्फिनिटी पे है, हमें नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, ठीक है। तो हमने जस्ट इमेजिन कर लिया कि ये ए भी जो है आपका ऑब्जेक्ट है और ये इन्फिनिटी को दर्शा रहा है, ओके। तो हमने माना कि कोई भी जो रे है दूर से आ रही है, वो कोई भी जो रे है वो पैरेलल हुई। अब मैंने आपको पहले ही अभी रिप्रेजेंटेशन इसीलिए पढ़ाया ताकि आपको चीजें क्लियर हो, कि उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी रे पैरेलल होकर के आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे जाती है, वो फोकस से होकर के जाती है, ठीक है। तो देखिए ये हो गया। आफ्टर दैट हमने देखा कि जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है ना, पता है ना आपको। तो यही जो रे है वो किससे जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाएगी, ठीक है। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके गई,
एक रे जो है हम नीचे से पास ऑन कराएंगे, ये भी सेम जाएगी। अगर रे कोई भी रे जो है पैरेलल होकर के जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होकर जा रही है, तो वो किससे जाएगी, फोकस से जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमें ये जो मीटिंग पॉइंट मिला, ये जो मीटिंग पॉइंट होगा, ठीक है, इसको मैं हटा दी, थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। ये यहाँ तक गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। ठीक है, तो देखिए ये जो हमें ये जो पॉइंट मिलेगा, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, दिस पॉइंट यानी कि जो हमारी इमेज है वो कहाँ पर मिलेगी हमको, इमेज हमको कहाँ पे मिलेगी, फर्स्ट सिचुएशन में एट फोकस। ओके, और फोकस पे मिल रही है। दूसरी बात ये देखिए, क्योंकि ये बिल्कुल बिल्कुल पॉइंट साइज है, हमें इसका साइज भी नहीं पता चल रहा है ना, तो ये क्या होगा, ये जो इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो साइज है वो क्या होगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही ज्यादा छोटा, पॉइंट के भी मुकाबले आप देख सकते हैं बिल्कुल पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट है, तो हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज, आप इसका क्या बोलोगे, इसका साइज बोलोगे। ओके, तो इसका साइज क्या है इमेज का, ये है हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज। ओके, और अब एक बात ध्यान रखिए, जो भी इमेज इस मिरर के आगे बनती है, मिरर के आगे हो रही है ना ये सारी चीजें, कोई भी इमेज अगर मिरर के आगे बनती है तो वो जो इमेज होती है उसका जो नेचर होता है वो हमेशा रियल होता है और इन्वर्टेड। रियल और इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टी होती है, और रियल का मतलब तो आपको पता ही है, ट्रू इमेज होती है, बिल्कुल रियल और इन्वर्टेड इमेज होती है। ठीक है, अब हम इसकी सेकेंड कंडीशन पढ़ेंगे कि अगर हम ऑब्जेक्ट को रख दें बियॉन्ड सी। ओके, तो देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर हमने बनाया। ओके, दैट इज, इस बार हमने जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ रखना है, बियॉन्ड सी। तो देखिए ये सी है, दैट इज द सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसके बिल्कुल पीछे रख दिया हमने। अब हम क्या करेंगे, कोई भी रे है पास ऑन कराएंगे, और हमें पता है अगर रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो कहाँ से होकर के जाएगी, वो जाएगी फोकस से होकर, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद मैंने बताया था कि जो कोई भी रे है अगर वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से हम उसको पास ऑन कराते हैं, ठीक है, ये सपोज थोड़ा सा ये गलत हो गया, एक मिनट, ये है, ठीक है, ये देखिए ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से गई रे, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो अपनी पोजीशन में वापस हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो देखिए यहाँ पर हमें जो इमेज मिल रही है, इनका इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, दिस पॉइंट। ओके, तो यहाँ पर ये जो पॉइंट है, यहाँ पर हमें इमेज मिलेगी, इसका नाम हम दे देंगे ए डैश बी डैश। ओके, और सॉरी उल्टी बनती है इमेज, इसलिए ये हो जाएगा आपका बी डैश, और ये हो जाएगा आपका ए डैश, क्योंकि मैंने बताया था ना मिरर के आगे, इसलिए इमेज कैसी होगी, इन्वर्टेड होगी। ठीक है, तो हम इसका क्या लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे कि हमें इमेज कहाँ मिली, तो हमें मिली इमेज बिटवीन हमें मिली सी एंड एफ, सी यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड एफ यानी कि फोकस। ओके, और इमेज का जो साइज है, साइज कैसा है इसका, इमेज का जो साइज आया है वो है आपका डिमिनिश्ड, देख रहे हैं आप, थोड़ा सा छोटा है, क्योंकि इतना भी बड़ा नहीं है कि हम उसको लार्ज बता सकें, है ना, छोटा ही है, ऑब्जेक्ट से तो छोटा ही है। ओके, और इसके बाद और जो इसका नेचर होगा, नेचर क्या होगा इसका, रियल और इन्वर्टेड। ये तो मैंने आपको बताया था, जो भी मिरर के आगे बनेगा वो सब क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं थर्ड कंडीशन। चलिए देखते हैं, अब हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, सी पे, दैट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जेक्ट को रखा है, ऑब्जेक्ट को हमने मार्क कर दिया ए बी। अब हमने देखा कि अगर कोई भी रे जो है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो कहाँ पे जाके मीट होती है, प्रिंसिपल फोकस पे। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस पे मीट हुई। अब हमें ये भी पता है कि अगर कोई रे प्रिंसिपल फोकस से होकर के आ रही है तो वो कहाँ पर मीट होगी, वो मीट होगी, वो क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, ये देखिए इस तरीके से ये एक दूसरे को काटेंगी। ठीक है, और ये क्या, ये हमारा दोनों क्राइटेरिया में पढ़ा चुकी हूँ कि अगर कोई रे पैरेलल होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है तो वो फोकस से जाकर मिलती है, और अगर कोई रो फोकस से आ रही हो तो वो लास्ट में क्या हो जाती है, पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो ये जो इन दोनों का मीटिंग पॉइंट है वो देखिए कहाँ पे मिल रहा है, हमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मिल रहा है। ठीक है, तो ये बनाएगा ए डैश और ये बनाएगा बी डैश। ठीक है, तो हमने देखा कि अगर हम ऑब्जेक्ट को सी पर रखते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं, तो इमेज भी हमें कहाँ पर मिलेगी, एट सी। ठीक है, यही एक ऐसा एक्सेप्शनल केस है जिसमें कि हमें इमेज वहीं पे मिलेगी जहां आपका क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ओके, इसके अलावा जो ये इमेज है, इसकी जो इमेज, इसका जो नेचर है वो हमें पता है कैसा है, ये सेम साइज का है, पहली बार साइज का सेम ही है हम देख रहे हैं, और नेचर तो आपको पता ही है, नेचर मैंने बता दिया है, बार बार बता रही हूँ, जो भी मिरर के आगे होता है वो रियल और इन्वर्टेड होता है। ओके, चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्या है। अब हमने रख दिया है ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में। ओके, तो देखिए पहले बनाएंगे हम एक मिरर, कॉनकेव मिरर, दैट इज योर फोकस,
दैट इज योर सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब उन्होंने बोला कि अब की बार क्या करना है, ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखना है। ठीक है, तो यहाँ हमने ऑब्जेक्ट रख दिया, देखो ये रखा हमने, देखिए ऑब्जेक्ट को हमने रख दिया है सी और एफ के बीच में, देख सकते हैं आप। उसके बाद हमने यहाँ से, आपको पता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो किससे होकर के जाएगी, हो जाएगी फोकस से होकर के। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल होती है तो अगर वो कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ठीक है, अगर कोई भी रे ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ठीक है, कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है, ये देखिए आप, ये आपका ऑब्जेक्ट है ए बी। हमने क्या करा, हमने यहाँ से इस ऑब्जेक्ट से एक रे पास ऑन कराई और हमें पता है अगर कोई रो पैरेलल जाती है तो वो फोकस से होकर के जाती है। थोड़ा टिल्ट हो गया है, ठीक है, क्योंकि ये बोर्ड है तो बोर्ड में टिल्ट हो जाता है, आप स्केल से बनाइएगा, बिल्कुल गलती नहीं होगी। ठीक है, ये फोकस से होकर के गई, और अगर कोई भी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है तो हमें पता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर अपनी उसमें जो होती है अपनी सेम पाथ में वापस भी रिफ्लेक्ट हो जाती है। ठीक है, तो हमने देखा कि हमें जो इमेज मिलेगी वो कुछ इस तरीके से मिलेगी। तो आप देख रहे हैं इमेज कितनी बड़ी मिल रही है, ये आपकी बी हो गया और ये आपका ए डैश बी डैश। ठीक है, तो हमें इस केस में, जिस केस में कि अगर आप ऑब्जेक्ट को सी और एफ के बीच में रखोगे तो जो आपको इमेज है, इमेज कहाँ मिलेगी, इमेज आपको मिलेगी बियॉन्ड सी। ठीक है, देख रहे हैं आप, सी के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे है, तो बियॉन्ड सी आपको इमेज मिलेगी। और साइज कैसा होगा, एनलार्ज होगा। एनलार्ज क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि कितना ज्यादा बड़ा साइज है, बल्कि आपका ऑब्जेक्ट कितना छोटा था, है ना, तो एनलार्ज इमेज होगी। ठीक है, और साथ ही साथ, और क्योंकि मिरर के आगे है सब कुछ, तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड। ठीक है, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, एट एफ, यानी कि फोकस पे। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने रख दिया, ये ऑब्जेक्ट है ए बी। ओके, अब देखिए हमें पता है वही चीज होगी कि अगर कोई रे पैरेलल होकर जा रही है तो वो किससे जाएगी, प्रिंसिपल फोकस से होकर के जाएगी। ठीक है, और हमें पता है कि अगर कोई भी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है, यार ये फिगर खराब हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जाती है। ठीक है, जैसे ही जाएगी वैसे ही वापस आ जाएगी। ठीक है, जैसे ही जाएगी वैसे ही क्या हो जाएगा, वापस आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इमेज कहाँ मिल रही है, बहुत दूरी है, इन दोनों का कोई पॉइंट ही, पैरेलल रेज है, पैरेलल रेज जो होती है वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, इसलिए हमें जो इमेज मिलेगी इस केस में वो कहाँ मिलेगी, एट इन्फिनिटी। ओके, जब हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज हमें इन्फिनिटी पे मिलेगी, और ऑब्वियस सी बात है कि लार्ज ही मिलेगी, हमें पता नहीं है कुछ कि कितनी में कैसे मिलेगी, तो हमें पता ही नहीं है कि, तो इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं कि ये हाईली एनलार्ज इमेज हमें मिलेगी। ठीक है, इसका साइज, और मिरर तो मिरर के आगे ही है, इसलिए नेचर क्या होगा, रियल और इन्वर्टेड होगा। ओके, रियल और इन्वर्टेड। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। देखिए हमने रखा है ऑब्जेक्ट को बिटवीन पी एंड एफ, यानी कि पोल और फोकस के बीच में। देख सकते हैं हमने ऑब्जेक्ट रख दिया। आपको पता है कि जब यहाँ पर इस तरीके से होगा, अब हमेशा हमारा जो हमने रिप्रेजेंटेशन हर उसमें किया वो क्या किया कि कोई भी रे है जो कि पैरेलल होती है तो वो फोकस से होकर जाती है। अब ये तो फोकस इससे पहले आ गया है ना, क्योंकि हमने ऑब्जेक्ट को इन दोनों के बीच में रखा है, तो यहाँ पर वो लास्ट वाला क्राइटेरिया लगेगा जो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई भी रे पोल पे स्ट्राइक होगी तो वो क्या हो जाएगी, अपने ही पाथ में मूव ऑन करेगी। ठीक है, और यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाएगी और यहाँ पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बनाएगी। ठीक है, अब देखिए आगे तो इसका कोई वो है नहीं कि ये कहीं से ज्वाइन होगी, तो ये कहीं पीछे ज्वाइन होगी। ठीक है, अभी हम इसको ऐसे ही बना देते हैं फिलहाल कि ये कहाँ से ज्वाइन होगी। अब हमने देखा कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें पता है कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रहा है, ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रहा है तो वो अपने ही पाथ में क्या हो जाएगा, वापस हो जाएगा। ठीक है, तो हमने देखा कि इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है वो कहीं मिरर के पीछे है, देख रहे हो आप, और ये आपका बी डैश और ये डैश, सॉरी ये आपकी बात ए डैश बी डैश बनाएगा क्योंकि ये मिरर के पीछे है ना। ठीक है, अब देखिए इस कंडीशन में ये केवल एक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो इमेज है आपकी वो मिरर के पीछे बनेगी। देख रहे हैं आप, मिरर के पीछे है ना ये। ओके, तो यहाँ पर इमेज जो है वो आपको कहाँ मिल रही है, बिहाइंड द मिरर। ओके, मिरर के पीछे मिल रही है, और साइज तो आप देख ही रहे हैं, हाईली एनलार्ज्ड है साइज। ठीक है,
और इसका जो नेचर होगा, केवल यही एक्सेप्शनल केस है जिसका जो नेचर है वो आपको क्या मिलेगा, वर्चुअल और इरेक्ट। क्योंकि वर्चुअल इरेक्ट इसलिए मिलेगा क्योंकि ये जो इमेज बनी वो मिरर के पीछे है। ठीक है, अब हम करने जा रहे हैं कॉन्वेक्स लेंस पे कॉन्वेक्स मिरर पे बेस्ड ये इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर। अब कॉन्वेक्स मिरर का पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हमने इन्फिनिटी पे, इस पे केवल दो ही केस बनते हैं। ठीक है, एक इन्फिनिटी पे और एक बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल ऑफ द मिरर। ठीक है, तो पहले इन्फिनिटी पे पढ़ते हैं। देखिए हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, इन्फिनिटी रख दिया, बहुत दूर रख दिया। ठीक है, अब आपको पता ही है, ये सपोज ये यहाँ से क्या जा रही है, पैरेलल रेज जा रही है। ठीक है, और आपको पता है वो कहाँ मिलती है, कहाँ कन्वर्ज होती है, फोकस पे। ठीक है, और यहाँ से जा रही है, वो कहाँ कन्वर्ज होंगी, फोकस पे। बस, तो हमें इमेज कहाँ मिलेगी, एट फोकस। ठीक है, तो इस केस में जो इमेज होगी वो कहाँ मिलेगी, एट फोकस। ठीक है, फोकस पे मिलेगी। ओके, और मिरर के पीछे है, आप देख रहे हैं मिरर के पीछे है, एट फोकस एंड बिहाइंड द मिरर। ठीक है, मिरर के बिहाइंड है। ओके, इसके अलावा बिल्कुल पॉइंट साइज है, तो जिसका साइज होगा हाईली डिमिनिश्ड होगा, हाईली डिमिनिश्ड पॉइंट साइज आप समझ सकते हैं। ठीक है, और आपको पता है मिरर के पीछे मैंने नेचर बता दिया था। अगर मिरर के पीछे होता है तो नेचर कैसा होता है, वर्चुअल इरेक्ट, है ना। चलिए देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट है, हमने बिटवीन इन्फिनिटी एंड पोल रखना है ऑब्जेक्ट को। ठीक है, तो देखिए ये पोल है, आपको पता है ये आपका पोल है और ये आपकी ये इन्फिनिटी है। ठीक है, हमें पता नहीं इन्फिनिटी कहाँ है, तो इनके बीच में हमने ऑब्जेक्ट को रख दिया ए बी। आपको पता है कि अगर कोई भी रे पैरेलल जाती है तो वो कहाँ मीट होती है, वो मीट होती है फोकस पे। ठीक है, ये पता है आपको। और आपको ये पता है कि अगर कोई भी जो रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर के जा रही है इस तरीके से, तो वो अपनी ही रे में पास ऑन, पीछे अपने ही पाथ में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ठीक है, तो इन दोनों का जो मीटिंग पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको क्या मिलेगी, आपकी इमेज मिलेगी, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, ये आपको इमेज मिलेगी। तो इस इमेज का जो नेचर होगा वो आपका कैसा होगा कि आपको इमेज कहाँ मिली, इमेज आपको मिली बिटवीन पी, पोल और फोकस के बीच में। देख रहे हैं आप, ये आपका पोल है और ये आपका फोकस है, दोनों के बीच में आपको इमेज मिल गई। ठीक है, दैट इज ए डैश बी डैश। ओके, और इमेज देखो काफी छोटी है, तो इमेज कैसी होगी, आपका जो इमेज का जो साइज है वो कैसा है, डिमिनिश्ड है। ठीक है, डिमिनिश्ड है। और इसके साथ ही साथ और आपको ये भी पता है कि क्योंकि मिरर के क्या है, मिरर के पीछे है, सारी चीजें मिरर के पीछे है, इमेज जो आपकी मिरर के पीछे है, तो इमेज का जो नेचर होगा वो क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा। ठीक है, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, Thank you guys. Thanks for watching.